नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल होम नीड्स में। दोस्तों आज हम आपके साथ साझा करेंगे हिचकी आने की मुख्य वजह। इसके पहले निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों होता क्या है कि हम आपको बता दें कि हिचकी आने के पीछे की मूल वजह खुराक के कणों का श्वसन नलिका में फंस जाना होता है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर और बात करें तो शरीर में पेट और छाती के बीच पार्टीशन बनाने के लिए एक उदर पटल होता है। श्वसन क्रिया के दौरान यह उदर पटल महत्वपूर्ण योगदान देता है। सांस लेते समय जब हम हवा खींचते हैं तब गुंबद के आकार का उदर पटल नीचे की ओर खींचता है, जिससे छाती फूलती है और हमें हिचकी आती है। लेकिन दोस्तों अगर आप डायफ्राम के माध्यम से समझते हैं तो यहाँ पर एपिग्लोटिस जो कि आपको दिख रहा होगा चित्र में, यहाँ पर देखिए ये एपिग्लोटिस है जो कि अभी हम इसको टच कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ये एयर पाइप है। दोस्तों यहाँ से हम हवा सांस लेते हैं, ये श्वसन नली है। और इसके साथ साथ ये फूड पाइप है, अर्थात यहाँ से हम खाना या फिर पेय पदार्थ लेते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब ये एपिग्लोटिस जो है तो इधर रहता है या कहें इस प्रकार का रहता है, तो यहाँ से जो एयर पाइप है तो सीधा यहाँ से आकर हवा सीधे प्रवेश करती है हमारे श्वसन नली में। लेकिन ये हमारे दिमाग के संतुलन के कारण होता है। दोस्तों हमारा दिमाग इसे बताता है कि अभी फिलहाल हम शुद्ध हवा ले रहे हैं, तो ये ठीक यहाँ पर बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही हम खाना या फिर पानी कुछ भी लेते हैं तो ये खिसक के यहाँ से सीधे यहाँ पर आ जाता है, जिससे एयर पाइप जो है तो क्लोज हो जाती है। दोस्तों एयर पाइप क्लोज होने के बाद जो फूड या फिर खाना या पेय पदार्थ हम लोग लेते हैं वो यहाँ से सीधे फूड पाइप से नीचे की ओर चली जाती है। दोस्तों जब ये नीचे की ओर चली जाती है तो हम आसानी से खाने को नीचे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो हिचकी आने की मुख्य वजह क्या होती है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम कभी कभी आपस में बातें करने लगते हैं या फिर हमारा दिमाग कहीं खो जाता है। तो हमारा जो दिमाग है तो इस साइड वर्क नहीं कर पाता, अर्थात या शुद्ध भाषा में बात करें तो एपिग्लोटिस जो होती है उसको फोकस नहीं कर पाता और हमारा जो दिमाग है असंतुलित हो जाता है। और ये ब्रेन क्या करता है एक्चुअली में कि इसको इस तरह से क्लोज रखता है। जैसे हम खाना पीना खाते हैं तो ये खाने पीने को इधर न ला के एयर पाइप की साइड में भेज देता है, जहाँ श्वसन नली में हमारा जो खाना है वो फंस जाता है, जहाँ से हमें हिचकी आना स्टार्ट हो जाता है। मुख्य वजह यही होती है दोस्तों कि हिचकी आने की कि जो हमारा एपिग्लोटिस है वो फूड पाइप जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस जो बंद रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो कुछ खाने हैं वो इधर चला जाता है, या कहें कभी कभी ये बीच में ही रह जाता है, तो कुछ भाग इधर आ जाता है खाने में और कुछ भाग हमारा एयर पाइप से होकर भी नीचे निकल जाता है। और जो भी हमारा एयर पाइप में जो भी खाद्य पदार्थ या फिर पानी पीने का कुछ भी चीज़ें आ गई हैं वो हिचकी का मुख्य कारण हो जाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हवा के लिए ही प्रवेश दिया जा सकता है और चीज़ों के लिए यहाँ पर हमारा शरीर इसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसके साथ साथ और हम बात करें दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि इस डायफ्राम को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये जो एपिग्लोटिस होता है इसी की क्लोज और ओपन होने की मुख्य वजह हिचकी होती है। और इस जो एपिग्लोटिस है इसको हमारा मस्तिष्क ही संतुलित करता है कि कब इसको इधर होना है और कब इसको इधर होना है, अर्थात कब लेफ्ट में होना है और कब राइट में होना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों तो अब तक का सबसे आम पेट का फैलाव या विस्तार और अन्न प्रणाली में पेट की एसिड की आवाज़ ही है। इसके बाद छाती में एक बीमारी या जलन का दोष दिया जाता है। दोस्तों छाती में भी एक बीमारी या जलन को भी बताया गया है। फेलिक तंत्रिका या डायफ्राम की लिए तंत्रिका या डायफ्राम की जलन को अक्सर हिचकी के कारण के रूप में अध्ययित किया जाता है। दोस्तों डायफ्राम में जब हिचकी आती माफ़ कीजिएगा जलन होती है या फिर फेलिक तंत्रिका में या डायफ्राम की जलन को हिचकी का नाम दिया गया है, लेकिन ये सटीक तंत्र के बारे में केवल अटकलें हैं। दोस्तों इसके बारे में अभी तक कुछ सही नहीं कहा गया है। हिचकी विभिन्न प्रकार के न्यूरोलॉजिकल घावों से भी उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों इनमें से कई मस्तिष्क स्टेम या कुछ चयापचय संबंधी विकार से जुड़े होती हैं। दोस्तों इसका सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है, इसलिए हम आपको डायफ्राम के माध्यम से भी मस्तिष्क के बारे में बता दिए हैं कि किस प्रकार से काम करता है।
दोस्तों इसके साथ साथ इसकी केवल डायफ्राम की मरोड़ नहीं है, बल्कि एक जटिल मोटर क्रिया है। एक के दौरान डायफ्राम और श्वसन के मांसपेशियां, इंटरकोस्टल जिसे मांसपेशियों या गर्दन की मांसपेशियों का अन्य या पूरा सेट अचानक बहुत मजबूत या संकुचित हो जाता है। श्वसन की मांसपेशियां भी दृढ़ता से बाधित होता है। संकुचन शुरू होने के ठीक बाद ग्लोटिस जो होता है, इसे आमतौर पर वोकल कॉर्ड कहा जाता है, बंद हो जाता है, जिसे अभी हम आप लोगों को समझाए हैं। इससे हिच ध्वनि निकलती है। डायफ्राम के सिकुड़न से पहले मुंह के छत ऊपर और उठती है, जैसा कि जीभ में पिछला भाग होता है और अक्सर ये जुड़ा होता है, और जिसे हम डकार कहते हैं। दोस्तों जब भी ये कभी जाता है तो हमें डकार के रूप में भी वापस उसको खींच लेते हैं और हमारे सही मतलब फूड पाइप के द्वारा नीचे की ओर चला जाता है। उम्मीद करूँगा कि ये डायफ्राम के साथ साथ सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी हमारे द्वारा कुछ भी चीज़ें असफल रहा हूँ समझाने में, तो कमेंट बॉक्स में करके हमें ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो हम किस पर हो इसके बारे में भी ज़रूर चर्चा करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।